नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ के किसान एक तरफ जहां खाद बीज ना मिलने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून में देरी की वजह से किसानों की परेशानी अब बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रदेश के किसान व्यवस्था और मौसम की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे दूर होगी छत्तीसगढ़ के किसानों की परेशानी। छत्तीसगढ़ में खाद बीज की कमी की आखिर वजह क्या है? नहीं हुई बारिश तो क्या है सिंचाई का दूसरा विकल्प? और किसानों को रहना होगा भगवान भरोसे। खाद और किसानों के बहाने क्या सियासत हो रही है? छत्तीसगढ़ के किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां के किसान खाद बीज की किल्लत से जूझ रहे हैं और इससे अलग खाद की कालाबाजारी और नकली खाद की समस्या ने भी किसानों की परेशानी बढ़ा रखी है। ऐसे में प्रदेश के किसान विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मानसून भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, जिससे धान की बुआई सही से नहीं हो पा रही। इस वर्ष जमीन में नमी की वजह से धान शीघ्र अंकुरित हो चुके हैं और किसान आशंकित हैं अगर इसी तरह तेज गर्मी पड़ता रहा तो अंकुरण नष्ट हो सकता है, क्योंकि किसान पिछले साल मौसम की बेरुखी झेल चुके हैं। वहीं कम बारिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी चिंता जाहिर की है। सीएम का कहना है कि जितनी बारिश होनी थी उतनी नहीं हुई, लेकिन आगे अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। सबसे चिंता का विषय यही है कि अब ये जून अब समाप्ति की ओर है और उसके बाद ही पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिससे कृषि कार्य प्रारंभ हो सके। कहीं कहीं शुरू हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, और ये जो मौसम की बेरुखी है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। कम बारिश होने से मौसम की मार झेल रहा किसान एक तो पहले से परेशान है, ऊपर से किसानों को खाद और बीज भी मयस्सर नहीं है। किसान मौसम और व्यवस्था की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। ऐसे में केंद्र और राज्य की सरकार खुद को किसानों की हितैषी तो बता रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रही है कि किसानों की परेशानी कैसे दूर हो। टीम न्यूज स्टेट। और बात किसानों की है और किसानों की इसी परेशानी को अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आवेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा भारतीय जनता पार्टी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत यहां मैं सबसे पहले, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं। आवेश तिवारी जी, बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मौसम की बेरुखी नजर आ रही है, लेकिन सरकार भी अभी इस पर नजर नहीं बना रही है क्या? और अगर सरकार की बेरुखी भी रहती है तो किसान जाएगा कहां फिर? हर सरकार को खासतौर से जब देख रहे हैं कि अवर्षण की स्थिति है, मानसून विलंबित है छत्तीसगढ़ में, खास तौर से यहाँ के किसान लगातार अनवरत मौसम की मार झेलते हैं, तो ये जरूरी है कि सरकार संवेदनशील हो और किसानों को खाद की, किसानों को जो भी मदद की जरूरत हो तो उस मदद को तत्काल करे। और आपको बता दें कि हाल के वर्षों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में रासायनिक खाद की भारी कमी हो गई है। मतलब स्थिति ये है कि गवर्नमेंट, राज्य सरकारें मांग रही है, लेकिन केंद्र समय से अवेलेबल नहीं करा पा रहा, उपलब्ध नहीं करा पा रहा। और दुखद स्थिति ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसानों को जैविक खेती की तरफ जो बढ़ाने की बात होती है वह सफल होती नहीं दिख रही है। किसान परंपरागत ढंग से खेती करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रासायनिक खाद से चूंकि उत्पादन बढ़ता है, अधिक से अधिक आय होती है, तो वह रासायनिक खाद पर निर्भर होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोशिश जरूर कर रही है भूपेश बघेल की सरकार कि किसानों को जैविक खेती का एक विकल्प दिया जाए। देख रहे हैं कि गोधन योजना से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि किसानों में वितरित किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि इससे किसानों की कितनी उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ती। सबसे बड़ी जरूरत किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की। ठीक है। तो
अब केंद्र से मदद मांगने के बावजूद पिछले साल भी यही हुआ था कि खाद जो मांगा गया वो नहीं मिला। तमाम समितियों में पोटाश की और अन्य की, यूरिया की लंबी कमी रही, लंबे वक्त तक कमी रही और किसान इसका रोते रहे। आप इस बार देखना है कि सरकार क्या करती है। ठीक है, सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि मौसम की बेरुखी तो नजर आ रही है। इस बात को मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कई बार कहा भी है कि मौसम की बेरुखी तो नजर आई है, लेकिन सरकार तो कम से कम इसमें सहयोग करे, किसानों की इस परेशानी का समाधान तो कुछ करे। नितिन भंसाली जी, कोई तो एक्शन प्लान होगा, किसानों को राहत देने के लिए क्या प्रावधान है और क्या आप करने जा रहे हैं? कंपोस्ट की उपलब्धता हमारे पास है और जैसा कि मौसम की बेरुखी की आपने बात की, निश्चित तौर पर मौसम की बेरुखी के साथ साथ केंद्र सरकार की बेरुखी भी यहाँ पर लगातार सारी योजनाओं में दिख रही है। खासकर किसानों के मामले में तो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र की मोदी सरकार ने चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे लीवी में चावल लेने का मामला हो, एफसीआई में चाहे बारदाना उपलब्ध करवाने का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, जहां पर केंद्र सरकार जिन कामों को लेकर, जिन एजेंसियों को केंद्र सरकार ने तैनात किया हुआ है, उनको हमेशा छत्तीसगढ़ की मदद करने के लिए रोका गया है। सौतेला व्यवहार लगातार छत्तीसगढ़ से किया गया है। जितनी मात्रा में खाद की डिमांड, देखिए ये खाद वाला जो इशू है ये केंद्र सरकार के पास है। हमने हमारी डिमांड भेज दी। मैं आपको बता दूं, शुभेंदु जी की डिमांड भेजने के बाद स्वीकृति भी दी उन्होंने कि हम इसको उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन नहीं करवाया। ऐसा पिछले साल भी किया था। तो यदि केंद्र सरकार की व्यक्तिगत दुश्मनी बीजेपी की कांग्रेस से, तो हमसे लड़े, हम जवाब देने के लिए तैयार है। किसानों ने क्या बिगाड़ा है? अब मौसम की बेरुखी है, हम लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की कुप्रबंधन का ये एक नतीजा है जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। शुभेंदु जी, ये अपनी गलतियों का ठिठुरा हमेशा राज्य सरकार पे छोड़ने का काम करते, खुद के पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो अब किस तरीके से छत्तीसगढ़ में, मुझे तो साफ नजर आता है कि क्या इनकी दुर्गति है, किस तरीके से राजनीति में अपने आप को ये जिंदा रख सके, कैसे अपने आप को खुशहाल कैसे बता सके, इस विषय के काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन दुख होता है कि सफल कहीं भी नहीं हो पा रहे। लगातार जितने भी उपचुनाव होते हैं, नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, इस प्रदेश का किसान कांग्रेस पे ही भरोसा कर रहा है और भूपेश है तो भरोसा है, किसानों की सरकार है। चलिए, मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसके बाद राज्य सरकार तो कुछ राहत देगी ना। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन प्लान तैयार कर रही है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए अगर केंद्र मदद नहीं कर रहा है तो राज्य सरकार इसमें क्या करेगी? क्या असल मायने में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? मैं वापस से जानूंगा आपसे, मैं जरा एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल जी, ये कैसी बेरुखी है? और आरोप तो ये लग रहा है कि किसान आप जो परेशान हैं उसका असल मायने में केंद्र सरकार का जो कोटा राज्य सरकार को देना होता है वो नहीं दे रही है, इसी वजह से तो किसान परेशान है। राज्य की सरकार जो बेचारी निरी और लाचार सरकार है, 3 सालों से रोना रोने के सिवाय इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप देखिए, आज प्रदेश में हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, खाद और बीज की, अभी मेरे सामने ये अखबार पड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कोटे का 70% जो खाद है वो अभी तक राज्य सरकार को दिया जा चुका है। क्या 100% जो है आज देना है? आपको बांटना है। 100% जो राज्य सरकार ने मांगा है केंद्र को देना है, वो आपको 3 महीने के भीतर देना है, फसल के आखिरी तक। लेकिन व्यापारियों के पास खाद उपलब्ध है आज भी। ये अखबार मेरे सामने पड़ा, इसमें लिखा है कि निजी कृषि केंद्र व रासायनिक खाद विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, लेकिन सोसाइटियों में नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? केंद्र ने राज्य सरकार को दे दिया है कि आप उसको सोसाइटी में दीजिए और जो लोग राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए उनको प्राइवेट में लेने के लिए दे दीजिए। लेकिन राज्य की सरकार व्यापारियों से साठ-गांठ करके कि आप ब्रेक कीजिए। आप देखिए, रबी फसल के समय किसानों को खाद 800 प्राइवेट व्यापारियों से। और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि एक भी किसान आखिरी तक ऐसा नहीं रहा जिसको रासायनिक खाद न मिली हो। हर व्यक्ति अपने खेत में खाद डाला। लेकिन इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे होंगे ना किसान देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, वो ये पूछ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि खाद मिल कहाँ रही है, क्योंकि ये सिर्फ नजर आ रहा है कि एक खेमे से दूसरे खेमे तक ये गेंद पहुंचा दी जाती है खाद की। शुभेंदु जी, आप सुनिए,
ये अखबारों में छपा है आज कि अभी तक की डिमांड का 70% जो है वो केंद्र सरकार दे चुका है। क्या 70%? नितिन बंसाली जी को जोड़ रहा हूँ जरा, आवेश जी आता हूँ एक मिनट। नितिन बंसाली जी काउंटर कीजिए। ये कहा जा रहा है कि 70% जो खाद है वो तो भेजा जा चुका है, वो भी समय जो है वो एक पीरियड का नहीं होता, वो 3 महीने का समय है, 3 महीने में मिलना है। अब मैं थोड़े आंकड़ों पे आता हूं। हाँ, राज्य सरकार ने केंद्र से खरीद के लिए लगभग 13.70 लाख मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों को राज्य की आपूर्ति करने की मांग की थी, जिसमें यूरिया 6.50 लाख टन, डीएपी 3 लाख टन, पोटास 80,000 टन, एनपीके 1.10 लाख टन, सुपर फास्फेट 2.30 लाख टन शामिल है, जिसकी केंद्र सरकार ने स्वीकृति भी दी थी। अब आप ये देखिए कि माह अप्रैल एवं मई 2022 में राज्य को यूरिया की कुल आपूर्ति 3.29 लाख टन होनी थी, लेकिन केवल 2.20 लाख टन यूरिया ही प्राप्त हुआ। यूरिया के वितरण का संपूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के पास है। अब खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 30% जो है डीएपी की उपलब्धता रही, और आप देखिए पोटास की उपलब्धता 35% रही, टोटल कोटे की बता रहा हूं। और ये जो अभी बात कर रहे थे सम्मानीय विमल चोपड़ा जी कि खाद जो है वो व्यापारियों के हाथ से दे दिया, इसका भी हिसाब देता हूं दिव्यांशु जी, बहुत गौर से सुनिएगा। आपकी डिबेट को ना बहुत लोग देखते हैं, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का किसान देखे और समझे इनके चाल चरित्र को कि ये टीवी डिबेट में क्या बोलते हैं। 4,98,000 टन खाद का वितरण अभी प्रदेश में हो चुका है। पिछले खरीफ सीजन से अब तक जो आंकड़े हैं ये 2.60 लाख टन अधिक है, ठीक है। पिछले खरीफ सीजन की तुलना में वर्तमान में 2.66 लाख टन खाद अधिक बांटा गया। समिति के पास 2.03 टन लाख खाद उपलब्ध है। निजी संस्थाओं का जिनका इन्होंने जिक्र किया 2.11 लाख टन खाद उनके पास उपलब्ध है। जहां पर भी कालाबाजारी की शिकायत आई है। सर ये बताइए ना, आप भी कह रहे हैं कि खाद है और बीजेपी के प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी भी कह रहे हैं कि खाद है, तो किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है फिर? नहीं सुखेंद्र जी, असल मुद्दा तो ये है ना कि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये बहुत कम है। ये जो मुख्य मात्रा जो मैंने क्या कहा आपको, हमने 13.7 लाख मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खाद्यों की हमने डिमांड की है और मिला 6.5 लाख टन है। अच्छा ठीक है, 50% है, तो बिल्कुल वितरण में भी ये ठीक है। मैं जवाब ठीक है, मैं मौका देता हूँ विमल जी। एक मिनट जरा सुन लीजिए पहले नितिन जी, ठीक है। हाँ विमल जी। नितिन जी जो बोल रहे हैं, नितिन बंसाली जी, कि प्राइवेट उन्होंने कहा 2.3 लाख मीट्रिक टन जो है सोसाइटी में है और लगभग 2.3 लाख टन प्राइवेट व्यापारियों के पास है। अब सोच लीजिए आप कि सोसाइटियों से ज्यादा वितरण होना चाहिए कि प्राइवेट व्यापारियों से ज्यादा वितरण होना चाहिए? सोसाइटियों से वितरण हो रहा है, ये तो मैं स्टॉप बता रहा हूँ। ये देखिए, ये विनय को घुमा रहे। मैंने कहा 2.03 लाख टन खाद सोसाइटियों में शेष है, बच्चा है, बचत बताइए, वितरण नहीं बता रहा है भैया। आप बहस कीजिए, सोसाइटियों ने खाद बांट दी है, इतना उनके पास अभी स्टेटस में है की बातें है ना, ये ना करें। आप थोड़ा कांग्रेसियों में ये आदत डाले कि सुनने की आदत उनमें रहे। चलिए ठीक है, आप लोग भी तो भैया मन की बात करते हो, जन की बात नहीं सुनते हो, ये हमारी ऐसे बहस नहीं होती सुबह। अच्छा एक मिनट विमल जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, एक एक करके आवेश जी भी बहुत देर से इंतजार करें। मैं हाँ विमल जी मैं वापस लौटता हूँ, आपने पॉइंट रखा है जरा, मैं वापस से लौटता हूँ, मैं वापस आप अपनी बात रखिएगा। आप समय नहीं देंगे? नहीं, आप आधा मिनट का समय दीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। एक मिनट नितिन जी एक मिनट सुन लेते हैं। विमल चोपड़ा जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद आवेश तिवारी जी आपके पास आऊंगा। हाँ आज जो 80% किसान है वो सोसाइटियों से खाद खरीदता है, सोसाइटियों से लेता है। 15 से 20% जो है वो खुले मार्केट में। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि आज सोसाइटी के पास भी उतनी खाद है और प्राइवेट व्यापारियों को भी उतनी खाद दी गई जितनी सोसाइटी में है। हाँ। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार चलिए ठीक है, क्या है। चलिए ठीक है, व्यापारियों को आवेश तिवारी को आवेश जी को जोड़ लेता हूँ। आवेश जी अब ये कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि समितियों के पास जितना खाद है उतना जो है हाँ मजदूरों की सरकार है भाई। आवेश जी असल कहानी बताएं क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं न्यूज स्टेट का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आज के वक्त में कृषि जैसे मसले पर
खाद के मसले पर कोई चैनल चर्चा कर रहा है, डिबेट कर रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। दूसरी बात, जो जरूरी बात हम सबको जाननी चाहिए, विमल जी सुनिएगा ध्यान, जो देश में टोटल यूरिया की खपत है हर साल की, वह तकरीबन 450 लाख टन, जो अस्थानीय उत्पादन है वह 250 लाख टन का। अब आपको बताएं, मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं कि हम लोग जो वो है एनपीके और डीएपी, उसका 100 लाख टन और क्यूरेट ऑफ पोटाश का 100% आयात करते। अब क्या है, आयात में कमी आई। आयात में कमी क्यों आई? कमी इसलिए आई कि सीधे विदेशी मुद्रा भंडार जो देश का है वह लगातार कमजोर हो रहा है। यह बात साबित है, दिख रही है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। जब ऐसी स्थिति है, आयात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जो पॉलिसी है फॉरेन से इंपोर्ट करने की वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। दरअसल ये गवर्नेंस का फेल्योर है। ये आपको बताएं कि इस बार बजट में खाद पर जो सब्सिडी थी, मेरे पास मैं ये आंकड़ा देख रहा था कि निर्मला सीतारमण जी ने वह बढ़ा दिया। उन्होंने इस बार जो है तकरीबन रासायनिक खाद पर सब्सिडी के अतिरिक्त 1,10,000 माने 1.10 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, जो पिछले बार से की तुलना में 2.15 लाख करोड़ ज्यादा था। लेकिन फिर भी कमी है। कमी की वजह सिर्फ एकमात्र यही है कि हम आयात करने में असमर्थ है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं है और डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना इसकी एक बड़ी वजह है, जिसका खामियाजा हमारे किसान भुगत रहे हैं। ठीक है, अब जरा किसानों की परेशानी है, मैं जरा वापस लौटूंगा विमल जी, आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ किसान नेता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विशाल चंद्राकर। विशाल जी बहुत स्वागत है। अब सभी की निगाहें जो है आप पर आकर के टिक जाती हैं। असल मायने में किसानों के लिए बड़े दावे किए जा रहे हैं, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि असल में खाद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या ये कहा जा रहा है कि खाद तो उपलब्ध है लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है और क्या परेशानियां हैं? ये बातें हैं कि जो किसानों शासन जो वहां से भेजने का तो काम कर रही है रासायनिक खाद, परंतु जो सरकारी सोसाइटियां हैं उसमें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। वही किसान जो है वो प्राइवेट दुकानों में जाते हैं तो वहां से वो जो रासायनिक खाद वो आराम से खरीद लेते हैं। तो ये व्यवस्था में कुछ है, शासन की तरफ से इनको सुधार करना चाहिए। और दूसरी बात वैसे मानसिकता जो है, शासन की जो मानसिकता है तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे रासायनिक खाद को कम करें और किसान जैविक खाद के ऊपर जाएं। ये जो शासन की जो सोच है उसका भी एक कहीं न कहीं इसमें अंदर की बातें हैं। हालांकि राजनीतिक दल वाले इसको कर नहीं सकते और वैसे रासायनिक जैविक खेती की ओर जो बढ़ रहे हैं और सभी का जो ध्यान जा रहा है तो जैविक खेती करना एक खैर अच्छी बात है, परंतु जो जैविक खेती के लिए जो खादें हैं उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये क्योंकि वहाँ पे जो दे रहे हैं खाद तो उसमें क्या मिट्टियाँ और गोटी मिट्टी ये सब मिला हुआ है और इनको इनमें सुधार करना चाहिए शासन को। अगर कहीं वर्मी कंपोस्ट सही ढंग से मिल जाए तो खेती का उत्पादन कम होगा ऐसा नहीं है, बराबर होगा, परंतु शासन को व्यवस्था बनानी चाहिए कि गवर्नमेंट की सोसाइटी में जो खाद क्यों नहीं मिल रहा है और प्राइवेट में किसान तुरंत ऊपर पैसे देके जो मिल रहा है। ये बातें हर जिले में है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये व्यवस्था है। मैं कबरदा के प्रवास में गया था, वहाँ पर भी किसान लोग प्राइवेट दुकानों में भीड़ लगी है और सरकारी दुकानों में खाद नहीं मिल रही है। सरकार की पहले व्यवस्था में कुछ नितिन जी अब आपने सुना, ये किसान नेता ने कहा है, ये किसी और ने नहीं कहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं, ये किसान की बात है। क्या कहेंगे आप? मैं बड़े सम्मान से हमारे किसान नेता बड़े भाई विशाल चंद्राकर जी की बातों को सुन रहा था और मैं उनको यह आश्वस्त भी करता हूँ, जहाँ कहीं पे ऐसी चूक होगी वहाँ पर बिल्कुल उसके निराकरण से और उसके सुधार से कार्य किया जाएगा।
मैं आपसे भी आग्रह करूंगा चंद्राकर जी कि आप इस विषय पर, क्योंकि ये आपके मुद्दे, कार्यक्रम का नाम ही है डिबेट का, तो अगर कोई मुद्दा है तो आप उसकी राइटिंग में एक शिकायत करिए, अवगत कराइए, हमें शासन को अवगत कराइए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो स्वयं एक किसान पुत्र है, ये सरकार ही किसानों की है। अब भाजपा, मैंने जैसा कि कहा, हम तो लगातार देखिए दिव्यांशु जी, आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, हम तो लगातार जो छत्तीसगढ़ के हक की खाद है या छत्तीसगढ़ के हक का पैसा हो, उसके लिए लगातार हम केंद्र पर लगातार दबाव बना रहे हैं। पर इनके 9 सांसद जिनको चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता ने संसद में भेजा, ये संसद में बैठकर वहां पर जो सब्सिडी, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ नितिन बंसाली जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में एक सवाल पूछा था कि भगवान भरोसे क्या छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मौसम की बेरुखी नजर आ रही है। आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर, क्या किसानों को ऐसे ही छोड़ देंगे? अब किसान नेता तो यहाँ पर मौजूद है ना, वो तो बता रहे हैं कि कमियां तो हैं, अब इन कमियों को दूर कैसे करेंगे? ये 22 सालों में हम देख लें, 2019 के बाद 3 वर्षों में किसानों की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहतर से बेहतर हुई है। क्या मिलता था उन्हें और क्या मिल रहा है, क्योंकि देखिए किसानों की तकलीफ को, किसानों की आवश्यकता को स्वयं मुख्यमंत्री जो कि किसान पुत्र में बहुत अच्छे से समझते हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि मौसम की बेरुखी है, तो देखिए हम तो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छी बारिश हो और ये जो बेरुखी है भगवान की ये भी दूर हो और बिल्कुल अमृत बरसे। मौसम की बेरुखी का सामना तो ना करना पड़े, ये तो हर कोई गुजारिश कर रहा है, किसान नहीं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार भी तो व्यवस्था बनाएगी ना। अगर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मौसम की बेरुखी रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि किसान परेशान ही रहे। विमल चोपड़ा जी, जरा काउंटर रिएक्शन जल्दी से जवाब। विमल चोपड़ा जी, की सरकार है, ये सरकार जो है अभी बोल रहे हैं लिख करके से शिकायत करें, अरे बोल रहे हैं शिकायत कर रहे हैं तो नितिन भंसाली जी मुख्यमंत्री जी के पास जाए और बोले रोज आंदोलन हो रहा है कि आप देख लीजिए राजनांदगांव में हो रहा है आंदोलन, किसान धमतरी में आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? को दिख नहीं रहा है। आप जिस डिबेट में आप जाइए ना, डेलीगेशन दीजिए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बताइए कहाँ पर कमी है, अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए जहाँ पर हित की बात हो। हम बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात को निराकरण कि आप चिट्ठी लिखिए, आप शिकायत कीजिए। अरे ये क्या है, आपके रोज अखबारों में छप रहा है, क्या दिख नहीं रहा है कि खाद नहीं मिल रहा है? और दूसरी बात मैं आवेश तिवारी जी को बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो आप कहेंगे कि मुद्रा कोष हमारा कम है, आप देख लीजिए, आप शायद अर्थशास्त्री होंगे, पता नहीं मेरे को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हमारा मुद्रा कोष जो है, विदेशी मुद्रा कोष, वो बहुत मजबूत है और हम खरीदने की ताकत में कितना मजबूत है बताइए स्तर पर जो कितना मजबूत है, जो है विमल भैया बात करिए, मजबूत है ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। केंद्र सरकार मजबूर है, मजबूत नहीं है, हर मोर्चे पर मजबूत है, उपलब्ध नहीं है। इस बात को लेकर के आप तो कर ही नहीं रहे चर्चा कि खाद हमारे यहाँ स्पष्टता का अभाव है। अच्छा ठीक है, एक मिनट इनका स्वभाव है वाला। अच्छा नितिन बंसाली जी और विमल जी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख लिया है, आपने पॉइंट रखा, लेकिन ठीक है, आवेश तिवारी जी को जोड़ रहा हूँ। आवेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और भाजपा के भी है, डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी भी है। देश में पिछले 12 सालों में रासायनिक खाद की खपत प्रति हेक्टेयर, अरे आवेश तिवारी की यह बड़े विमल जी बात सुनिए ना, अरे मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आप एक मिनट सुनिए। अरे आप लड़िए ना विमल भैया, किसानों को उपलब्ध अच्छा ठीक है विमल जी, आपको जब मौका दिया आप अपने टाइम पर बात रखिएगा। एक बार आवेश जी को सुन लीजिए, एक बार आवेश तिवारी जी, ठीक है, एक मिनट जरा विमल चोपड़ा जी एक मिनट जरा सुनिए, विमल जी बात सुन लीजिए, एक मिनट नितिन बंसल जी, प्रति हेक्टेयर विमल चोपड़ा जी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज देखिए इस तरीके से नहीं सुन लीजिए भाई। ये केंद्र सरकार खुद मानती है कि प्रति हेक्टेयर रासायनिक खाद की खपत दोगुनी हुई, जमीन की उर्वरकता इसकी वजह से कम हुई है, जमीन की जो कैपेसिटी हुई है भूमि की वह कम हुई है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि सभी राज्य सरकारें जैविक खाद की ओर किसानों को मोड़े, लेकिन जैसा कि डॉक्टर विशाल चंद्राकर ने कहा
यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, भूपेश बघेल सरकार की जिम्मेदारी है कि जो वर्मी कंपोस्ट किसानों को दिया जा रहा है उसका बाकायदे क्वालिटी टेस्ट करके अच्छी गुणवत्ता का उनको वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाए। हाँ। यह सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी। ठीक है, डॉक्टर विशाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, समय बहुत कम है। डॉक्टर विशाल, आपको क्या नजर आता है? अब इसमें राज्य सरकार के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है या आपको नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कोटा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस वजह से परेशानी हो रही है? समाधान निकलता हुआ ये सरकार इस पर विचार कर रही है, देख रहे हैं आप? राजनीतिक दल को दोषारोपण हम लोग नहीं करते, किसी राजनीतिक दल को दोषारोपण हम लोग नहीं करते। हम लोग यही करते हैं कि जो व्यवस्था है, जैसे प्राइवेट दुकानों में जो रासायनिक खाद मिलती है सर, सोसाइटियों में। चलिए ठीक है, यानी कि दोषारोपण नहीं करना है लेकिन समाधान निकले, किसान तो सिर्फ यही चाहता है। खैर समय थोड़ा सा कम है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन किसान की सिर्फ एक ही गुजारिश है कि उनको कम से कम खाद मिल सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।